नमस्कार। दृष्टि आईएएस की टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का पहला आयोजन कब किया गया? 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020 या फिर 9 सितंबर 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 सितंबर 2020। अब विश्लेषण की बात करते हैं। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस दिवस को मनाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे, जैसे व्यक्ति, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार जैसे सभी स्तरों पर पर्यावरण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना, हवा की गुणवत्ता का जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों से लिंक समझाना, इस विषय पर काम करने वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को इस दिवस को आयोजित करने का संकल्प अपनाया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है 7 सितंबर 2020। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO, इसरो, इंडियन आर्मी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, DRDO। DRDO ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक मानव रहित स्क्रैमजेट व्हीकल है जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक तेजी से ट्रैवल करने की क्षमता है। इस व्हीकल के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया गया है। स्क्रैमजेट दरअसल एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार होता है जिसमें ध्वनि की गति से तेज एयर फ्लो को संभालने की क्षमता होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, DRDO। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, हाल ही में KV कामत समिति ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं? स्वास्थ्य मानक, शिक्षा व्यवस्था, बैंकिंग या फिर सीमा सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बैंकिंग। देखिए, इस तरीके के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सी समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई या फिर कौन सी समिति का उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था। तो इस संदर्भ में यह प्रश्न आपके लिए बेहद लाजिमी साबित होता है। आइए विश्लेषण के तौर पर देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। हाल ही में KV कामत समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ऋणों के पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसके लिए समिति ने 26 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें बिजली, निर्माण, लोहा और इस्पात, सड़क, रियल एस्टेट, थोक व्यापार, कपड़ा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, विमानन, लॉजिस्टिक्स, होटल, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के वन टाइम पुनर्गठन पर विचार करने और वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें करने के लिए ICICI बैंक के पूर्व CEO KV कामत की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बैंकिंग। तीसरा सवाल देखते हैं। पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं विश्व बैंक, नीति आयोग, एशियाई विकास बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। विश्लेषण के तौर पर देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। दरअसल पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट यानी WSTS अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस आयोजन में 4 साझेदारी समझौते होने की बात कही है। इस अवसर पर सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका भी लॉन्च की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शंस हैं एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनेस्को या फिर आरबीआई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। अब यहाँ पर 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा कि भारत सरकार ने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग निम्नलिखित में से किस सरकार के साथ मिलकर के समझौता किया है, या फिर किस इंटरनेशनल बैंक एजेंसी के साथ मिलकर समझौता किया है, या फिर कितने रुपए का या फिर कितने डॉलर का समझौता किया गया है। इस तरीके से प्रश्न घुमाकर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें विश्लेषण के तौर पर और आगे देखते हैं क्या बातें हैं कि भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलेपन और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार होगा। इससे हिमाचल प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को मजबूती मिल सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 सितंबर। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और अक्सर वनडे एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल बनते भी हैं कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या फिर कौन से दिवस की क्या थीम रही, इस वर्ष क्या थीम रही, कौन सी संस्था इस दिवस का आयोजन करती है। इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो इस लिहाज से यह प्रश्न हम लोगों ने आपके लिए बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आइए विश्लेषण के तौर पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1966 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। यह दिवस वैश्विक स्तर पर साक्षरता के महत्व को याद दिलाने और लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड पर आधारित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किस आवेश की तरफ होती है? धन आवेश, ऋण आवेश, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धन आवेश। विद्युत आवेश विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। धातु के तार का उपयोग किए जाने वाले परिपथों में आवेश प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है और धनावेशों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा भी माना गया है। इसका मतलब ये है कि ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, राशि और उसके मात्रक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विद्युत आवेश वोल्ट, विद्युत धारा कूलॉम, विद्युत विभवांतर एम्पियर या फिर कार्य जूल। इसका सही उत्तर है कार्य जूल। विश्लेषण के तौर पर देखें तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह ऑप्शन डी सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एक बार फिर यह एक चर्चित सवाल है। ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं, कार्य, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर विद्युत आवेश। इसका सही उत्तर है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। विश्लेषण के तौर पर देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिष्ट वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है। इस अंतर को ही पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहा जाता है। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 9, ओम के नियम के मुताबिक एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा, कार्य, विद्युत आवेश
या फिर प्रतिरोधकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत धारा। विश्लेषण की बात करते हैं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन इस स्थिति में तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यानी V यानी विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। V इज इक्वल टू IR वेयर R इज कांस्टेंट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत धारा। आज के सेशन का अंतिम सवाल, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, बल, शक्ति या फिर दाब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के कंजम्पशन की दर को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति को अक्षर P द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक वाट होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, NSO के सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2017 से जून 2018 तक साक्षरता के स्तर पर किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।